बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? बेस्ट चीज़ आप जो मैं एक चीज़ जो आपको बोल रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के लिए, वो मैं अब बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एची। एंड कैसा लग रहा है आपको जर्मन व्लॉग सीरीज? लाइक ठीक है गाइस, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। तो गाइस, अभी इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका वीज़ा आया, तो सबसे पहले आपका मेन काम क्या होना चाहिए? फ्लाइट टिकट। एंड गाइस, जैसे ही मेरा वीज़ा आया, मेरा वीज़ा 12-1 बजे के अराउंड आया, उसी के 2 बजे 3 बजे के अराउंड मैंने आफ्टरनून में ही मैंने अपना फ्लाइट टिकट कर लिया। अब लोग मेरे हिसाब से, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने सुना है, फ्लाइट कहाँ से बुक करें, कौन सा लाइक कौन से एयरलाइन से बुक करें, क्या करें, कैसे करें, ठीक है? तो आप जा सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं अपने जितने मेरे लोगों ने मेरे को बोला है, जो सीनियर्स ने, दोस्तों ने, कि एयर इंडिया वन ऑफ द बेस्ट है। वाई एयर इंडिया? देखो, सबसे पहली चीज, एयर इंडिया की जो फ्लाइट के जो प्राइसेस होते हैं, कंपैरेटिवली बाकी सब चीज, बाकी सारे अदर एयरलाइन से सस्ती है। तो वो एक बेनिफिट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि भाई वो बहुत ज़्यादा लगेज अलाउंस देते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आप लगेज ज़्यादा ले जा सकते हो। बाकी सारे फ्लाइट्स का मैंने ज़्यादा देखा नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट एयरलाइंस का मैंने देखा, और एयरलाइंस का सॉरी, एयर इंडिया का मैंने देखा, और एयर इंडिया का मुझे बढ़िया लगा एंड मैंने ले लिया। अब एयर इंडिया में आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब कितना अलाउंस है, मैं वो बताता हूँ। देखो, 2 मेन बैग, ठीक है? चेक इन बैग जो आपका जाएगा, तो वो आपके दोनों 23 kg टोटल हो गया 46 kg, ठीक है? उसके बाद आपका केबिन बैग जो आप लेके जाते हो 7 kg का, वो ले जा सकते हो। टोटल हो गया और 46 प्लस 7 54, ओके? 54 kg हो गया। प्लस आप लैपटॉप बैग लेके जा सकते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है सब मेन पीछे वाले बैग में होंगे, ठीक है? चौथा बैग हो गया, जिसमें आपका होना जाएगा, इसमें भी अराउंड 4-5 kg पकड़ लो, क्योंकि भारी रहते हैं सब चीज़ें। उसके बाद एक आपको नॉर्मल जो साइड बैग, ठीक है? टोटल 5 बैग। ये साइड बैग तो नॉर्मल, इसको कोई चेक नहीं करता, पीछे वाले बैग को भी। बट मेन जो ये रहता है, ये 3 बैग होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखो, जितने भी मेरे फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पहुँचे, उन सब ने मुझे यही बोला कि भाई, अगर तू आ रहा है, अगर तू एयर इंडिया से आ रहा है, बाकी एयरलाइंस का तो मुझे नहीं पता, ठीक है? ऑब्वियसली एयर इंडिया से आ रहा है, तो हमेशा चेक इन बैग जो अपना 23 केजीज का रहता है, उसमें तू 23.5 23.7 तक भर सकता है। मतलब इसमें 23 केजी है, तो 23.7 तक भर ले। दूसरे वाले में भी 23.78 के अराउंड भर ले, ठीक है? तो फिर मतलब 23.5 23.5 चलता है, वो लोग अलाउड करते हैं। मैंने भी भरा था, मुझे भी अलाउड किया था, ठीक है गाइस? ये नहीं बोलना था। कट जाएगा ये, ठीक है? तो फिर वो लोग अलाउड करते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग, कि आपका जो चेक इन बैग है, केबिन बैग, वो लोग बोलते हैं भाई तो उसमें 10-12 किलो भी भरना तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो आराम से आप 10 केजीज तक आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केबिन बैग में भी लेके जा सकते हो, और लैपटॉप बैग में भाई जितना चाहे, जितना ठूस ठूस के भर सकते हो भर दो। बट ठीक है, थोड़ा सा जगह खाली रखना, क्योंकि वहाँ पर आपने जो चेक इन बैग में 23.5 रखा है, कहीं अगर उन लोग ने ओपन नहीं किया तो बाकी सामान डाल सकते हो। बट नहीं होता, जहाँ तक मुझे पता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं होता। बहुत ही 0.1% चांस है कि ऐसा कोई इशू आपका हो सकता है। उसके बाद जो आपका साइड बैग है, जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपके जो पासपोर्ट, वीज़ा तो नहीं, पासपोर्ट है, और वो जो रखने का पेपर, ठीक है? एंड गाइस, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमेशा अपने चेक केबिन बैग या तो अपने लैपटॉप बैग में ही रखो, क्योंकि आपके इमिग्रेशन के टाइम पे लोग पूछेंगे, ठीक है? तो बेटर टू इट, है ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि हमारा एयरलाइंस का था, ठीक है? कौन सा एयरलाइन बुक करना कैसा है। बट गाइस, इफ़ आप चाहिए तो आप दूसरे एयरलाइंस भी बुक कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। मैं ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना बता रहा हूँ कि कहाँ से लाइक मुझे फील हो रहा है, मुझे करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, और मैंने किया भी, और बढ़िया है। बट हाँ गाइस, मुझे जो टिकट मिला है वो थोड़ा सा महंगा मिला है, क्योंकि मेरा जो वीज़ा आया था वो सैटरडे को आया, अराउंड 12 बजे, वही 12 बजे, रात के 11 बजे का फ्लाइट है। एंड जो फ्लाइट है वो बहुत मैंने लाइक 3 दिन बाद ही किया है, तो इसीलिए मुझे 35 में पड़ा। 35 हाँ, 35 पड़ा स्टूडेंट ऑफर लगा के। हाँ, आप स्टूडेंट ऑफर भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, थोड़ा सस्ता हो जाता है, 1-2 हज़ार के आसपास, ठीक है?
बढ़िया है। और एक्स्ट्रा लगेज का भी ऑप्शन आ जाता है शायद तक, हाँ उसके साथ ही आता है, ठीक है। तो तक बढ़िया है। एंड और एक और चीज़ गाइस, आप ना गाइस बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बेस्ट चीज़ सुनो, ठीक है। आप जो मैं एक चीज़ जो आपको बोल रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के लिए, वो मैं अब बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। आप एक्स्ट्रा 2,000 रुपये पा सकते हो डिस्काउंट में, जो कि आप नॉर्मली क्या बोलते हैं जो कि आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे और लिखोगे कि मुझे डिस्काउंट वाला मतलब कोई एयर इंडिया फ्लाइट के लिए डिस्काउंट बताओ, तो वहाँ पर बहुत सारे कोड्स आ जाएंगे, उसमें से कोई भी एक तो ट्राई करो। यूजुअली आप जस्ट नॉर्मली सर्च करो गूगल पे एयर इंडिया फ्लाइट डिस्काउंट, तो आपको दे देगा कुछ प्रोमो कोड्स फिर दे देगा, वो अप्लाई कूपन कर देना, आराम से आपके 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे। मेरे भी हो गए थे भाई, मज़ा आ गया था बहुत कम। नहीं तो मेरे 40,000 तक पहुंच जाता अगर स्टूडेंट डिस्काउंट और नहीं लगाता, तो आराम से 35 तक मुझे पड़ा। एक्स्ट्रा 2,000 पड़ा क्योंकि मैंने विंडो सीट लिया था, ठीक है। बाकी ठीक है, सस्ते में हो गया। नहीं एक्चुअली महंगे में हुआ महंगे में हुआ क्योंकि, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बोलते अगर 40,000 की जगह 35 लगाओ तो इट्स अ गुड थिंग है ना। तो उस हिसाब से सस्ते में हुआ। वैसे तो बहुत महंगा पड़ा क्योंकि मेरी जस्ट एक और फ्रेंड थी, उसने भी सेम रेट का किया, बट उसने कुछ 10 दिन पहले किया था, तो उसको कुछ 22-23 हज़ार में पड़ा, 22-23 के अराउंड। तो ठीक है, बढ़िया है। ऑब्वियसली इफ मेरा माने तो आप एयर इंडिया से कर सकते हो, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जल्दी, मतलब कल ही आएगा ऑब्वियसली। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा बताने के लिए। एंड लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पूरा सीरीज़ बहुत बढ़िया बन रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे को बनाने में, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, समझाने में मज़ा आ रहा है मुझे, सिखाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियोज़ आपको 1 महीने में दिख रहा है, बट ये मेरी जो मेहनत है वो अराउंड 2-3 मंथ्स की है। अब क्या है, मतलब मेरे जो मैंने भाई 2-3 महीने रगड़े इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं बहुत सब एडिटिंग एंड ऑल, स्टार्टिंग के लिए तो बहुत एडिटिंग किया था मैंने, वो 10 वीडियो, क्योंकि वो 10 वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव मैंने बनाया, तो उसके लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड ऑल के साथ किया है। तो हार्ड वर्क था, बट ज़रूरी है यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो फिर अभी जो भी मैं सब बताऊंगा वो सब एक्सपीरियंसेस सब बताऊंगा आपको, नॉर्मली कैजुअली बताऊंगा, एज अ फ्रेंड बन के बताऊंगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत ऑब्वियसली आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं बताने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलते कल 8 बजे या फिर 9 बजे। यार मैं टाइम भूल गया एक्चुअली, मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं कितने बजे पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अलविदा।